इन्फ्लुएंस अपना अंग्रेज 47 में छोड़ के गया था यहाँ पे, हमारे माइंड में छोड़। यार आपको एक मजे की बात बताऊं, जी जी इंडिया का कौमी तराना हिंदी में है, हाँ। हमारा फारसी में क्यों, हमारा उर्दू में क्यों नहीं है? तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम अच्छा, देखती हाँ। आंखों और सुनते कानों को, तारिक अजीज का सलाम, नीलाम घर, उनकी नज़में अगर आप या गज़लें ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में सुने तो आपको बहुत ही मज़ा आए। मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। क्योंकि हमारा ये जो थिएटर से हट के स्टेज ड्रामों का कल्चर आ गया था ना, वहाँ पे फिर वो जुगते अब के बच्चे के सामने मैं मुज़क्कर मुअन्नस बोलूंगा ना तो वो मेरा मुंह देख के कहेगा आप क्या बोल रहे हो, मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है? फिर कोई आया दिले से, मेरी भी फेवरेट है। नहीं कोई नहीं आया, राह होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का मीनार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम्मे बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर दो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ पॉडकास्ट विद सुभान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शोज़ब अली खान, जिनका उर्दू अदब से ताल्लुक़ है, और आज का हमारा टॉपिक है पीस इन उर्दू लैंग्वेज। शोज़ब अली खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आपके? तो आपका उर्दू अदब से ताल्लुक़ है, तो आप थोड़ी हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे कि उर्दू की लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, स्टार्टअप कहाँ से हुआ इसका? उर्दू की जो लैंग्वेज है ना उर्दू, ये एक लश्करी ज़ुबान है जिसको आमतौर पे जिसके मतलब लफ्ज़ी मायने गिरी हुई, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। उर्दू ज़ुबान, इसके अंदर फ़ारसी भी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं इसमें पर्शियन भी है। हाँ, पर्शियन, फ़ारसी। इंडिपेंडेंस से पहले इसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज कहा जाता था, जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स थी। जब हम सेपरेट हुए, इंडिया सेपरेट हुआ, पाकिस्तान सेपरेट हुआ, तो हमने लैंग्वेज भी सेपरेट कर ली, उर्दू कर ली। ये जो बरे सगीर की आपने बात की है ना, इंडो यूरोपियन रीजन के लोग जो थे ना, इस लैंग्वेज को कहते होते थे लिंगुआ फ्रांका। पाकिस्तान बनने के बाद डिक्लेयर की गई कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो उर्दू है। 7% लोग पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं और 80% लोग समझते हैं। अभी 2017 के जो दाइश थे ना, मरदमशुमारी थे, उसमें चलें 10% हो गया, आपने 7% कहा, लेकिन अब 10% हो गई है। और इस पे थोड़ी तनकीद भी होती है कि उर्दू ही क्यों पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान? बेसिकली ना बंगाली, हिंदू, मुसलमान, सिख, ये लोग एक रीजन में रहते थे, और ईसाई, इनकी जो ज़ुबान आपकी इंडिपेंडेंस से पहले बोली जाती थी ना, वो हिंदी बोली जाती थी, ठीक है। आपके बरे सगीर के अंदर हिंदी बोली जाती थी। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने में डिफरेंस है, बोलने में। अच्छा, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, हम लफ्ज़ बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं, ठीक है। जी। ये थोड़ी लखनवी साइड पे अगर हम जाएंगे ना, उर्दू तो का कहते हैं आगाज़ भी लखनऊ से भी हुआ था। एग्जैक्टली, जो ओरिजिन है ना वो है। वहाँ पर बहुत मशहूर शौरा जो हैं वो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो मिर्ज़ा गालिब सबसे बड़ी एग्जांपल है। अच्छा। मिर्ज़ा गालिब। और इंदौर एक इंडिया का इलाका है, इंदौर, वहाँ पर भी उर्दू बोली जाती है। और मज़े की बात है कि मेरा ख्याल है कि लखनऊ से ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पर उर्दू, इंदौर के अंदर। तो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट हमें लगी, कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट। हमारे जो लीडर्स थे वो भी इसका इस्तेमाल करते थे, वो हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते थे। कायद आज़म और उनके जो बड़े लीडर थे ना, वो सारे अलीगढ़ से थे, और अलीगढ़ कॉलेज वो कॉलेज है जिसमें उर्दू बोली जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वजह से ये कायद आज़म की, हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, उनकी ये पसंदीदा लैंग्वेज थी। और लोग कहते हैं कि इसे पाकिस्तान पे इम्पोज किया गया। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि सब अलीगढ़ से थे बड़े लीडर, और उन्होंने कहा नहीं, उर्दू को ही पाकिस्तान की बड़ी लैंग्वेज करार दिया जाता है। देखिए, लैंग्वेज का ना, लैंग्वेज है किस लिए? ताकि कम्युनिकेशन हो। अच्छा। और कम्युनिकेशन आसान हो। एक लैंग्वेज आपको आती है और एक लैंग्वेज मुझे आती है। फॉर एग्जांपल, आपको पर्शियन आती है, मुझे पर्शियन नहीं आती। आप यहाँ पे पर्शियन में बैठ के बात करोगे, मुझे समझ नहीं आएगी। तो मकसद इस चीज़ का है कि कुछ लोग होते हैं इंग्लिश बोलते हुए बड़े कैची वर्ड्स यूज़ करते हैं, कोई आसान लफ्ज़ उनको पता भी हो ना तो जान के मुश्किल लफ्ज़ बोलते हैं, तो ताकि अगले बंदे को समझ ना आए। तो फिर इस तरह की ज़ुबान का क्या फ़ायदा कि जब आपको किसी की बात ही समझ ना आए।
अब वो वहां पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। कायदे आजम को इतनी ज्यादा उर्दू नहीं आती थी, कायदे आजम वाज एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, हाँ, वो ठीक है। इंग्लिश थे, बाहर पढ़े हुए थे। एग्जैक्टली तो उर्दू सर सैयद अहमद खान, मौलाना अपना जो जौहर है अली, अपना, हाँ जी, जौहर अली, मोहम्मद अली जौहर, ओह। मौलाना शौकत अली जौहर, ये लोग, ये जो इनका क्रू था सारा, देवर उर्दू स्पीकिंग। वो अलीगढ़ से थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। और वो जावेद अख्तर ने क्या है, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है कि उर्दू को पाकिस्तान में ले लिया गया, क्योंकि मैं उधर से लखनऊ से हूँ और उर्दू मेरी लैंग्वेज है, तो वो पाकिस्तान ने चोरी की है मेरे से। वो फनी नहीं, वे में थोड़ा उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एक फनी वे में बोला था। वो कोई ऐसा इस तरह से नहीं उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने कुछ चोरी कर लिया, ये वो लेकिन इस लैंग्वेज की वजह से ना बंगाली और ये जो हम सेपरेट हुए हैं, इसमें भी इसका कोई कहते हैं रद्द-ए-अमल, मतलब कुछ इस तरह का है कि लैंग्वेज की वजह से भी ये अलग हुआ था बांग्लादेश हमसे। क्योंकि जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उर्दू 10% लोग, 7% थे तब, तो शायद इससे भी कम थे। लेकिन जो बंगाली थी वो 38% या मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। और जब कायदे आज़म गए हैं 1948 में बांग्लादेश, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उर्दू को ना पाकिस्तान की लैंग्वेज बोला जाएगा, जो है कौमी ज़ुबान रखा जाएगा, तो उस पर भी थोड़ी तनकीद हुई थी, ख्याल है। देखिए यार, हमारा कैपिटल सिटी था कराची, ठीक है। जितने भी वहाँ पर महाजिरीन, जितने भी लोग हिजरत करके आए वहाँ पर, ठीक है, वो उर्दू बोलने वाले लोग थे, ठीक है। अभी आप कराची जाए ना या सिंध के इलाके में किसी, तो वहाँ पर आपको बड़े महाजिर मिलेंगे, मतलब वो प्रॉपर उर्दू बोलते हैं, प्रॉपर उर्दू बोलते हैं। हमें जो कराची की उर्दू है ना, हम आम लोगों को तो समझ ही से बाहर है हमारे। हम तो बीच में मिक्स करके पंजाबी बोलते हैं, हम भी बोल देते हैं बीच में, ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं वर्ड, लेकिन उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जो मुझे उनका इवन दो जो लहजा है ना, वो भी बिल्कुल मैच करता है। हम अगर वो इस तरह से देखें ना, अगर मैं कहूँगा वो यार पानी पिला दे, फॉर एग्जाम्पल, और वो आपको, और उधर से अगर आप कहें तो वो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में आपसे बात करेंगे। हम चूंकि हम लोग पंजाबी हैं, ठीक है, हम जिस रीजन में रहते हैं ना, जो हमारी जिस सूबे में हम जो हमारी प्रेमिसेस हैं, उधर ये लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। और पंजाबी में आप फैसलाबाद की पंजाबी की अगर बात करें तो वो और ही तरह की पंजाबी है। पिंडी की पंजाबी की बात करें वो और तरह की पंजाबी पिंडी है। की तो सरगोदा की पंजाबी की बात करें तो वो और तरह की पंजाबी है। इसी तरह से उर्दू जो है ना, वो इस तरह से नहीं होती। फैसलाबाद की पंजाबी और कराची की उर्दू को कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं, मगर लहजे डिफरेंट हैं सारे पंजाबी के। और भाई कितना या किधर वैंदा पे हैं, अच्छा ये दोनों पंजाबी हैं, अच्छा ये दोनों पंजाबियां ही हैं, बट डिफरेंट है। लेकिन उर्दू में ये नहीं है, आपने पूछना है जी किधर किधर को जा रहे हो, या और भी किसी तरह से और भी मुश्किल अल्फाज चुन के, जो उर्दू के जो प्योर उर्दू है। हमारे गांव में एक औरत है, उनकी शादी, वो कराची से ही है, लेकिन उनकी उर्दू हमें समझ नहीं आती भाई, वो सर से ऊपर की उर्दू है। मुझे लगता है मुझे बड़ी अच्छी उर्दू आती है, मैं उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा हूँ, घर वालों ने हमें उर्दू पढ़ाना, गांव के लोगों में नहीं बैठने दिया कि पंजाबी आ जाएगी या गलत लैंग्वेज है। इस तरह से भी थोड़ा नरेट करते हैं कि पंजाबी को थोड़ी वो वाहियात लैंग्वेज में भी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, डिग्रेड करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग ना इस तरह से करते हैं क्योंकि हमारा ये जो थिएटर से हट के स्टेज ड्रामों का कल्चर आ गया था ना, वहाँ पे फिर वो जुगदें और एक अंदाज होता है। अब आप कहीं पर अगर जाते हो तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने बैकग्राउंड को। अब वहाँ पर अगर आप कहीं पर बैठ के बात करते हो तो आपको अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। पंजाबी इज़ नॉट अ बैड लैंग्वेज, और इसको बुरा पता नहीं लोग क्यों इस तरह से समझते हैं। आफ्ताब इकबाल भी कहते हैं ना, गालियाँ पंजाबी की और रोमांस उर्दू का। सर पंजाबी में गाली दी हो, एक हफ्ता असर रहता है उस चीज़ का। ये तो आपने उसकी काले की डायलॉग चोरी किया। पंजाबी में गाली दी जाए तो एक हफ्ता पंजाबी च गालां कटेंगे तो फिर तेनू समझ लगेगी, फिर तेनू समझ लगेगी। तो उर्दू, आप हमारे जो सब कॉन्टिनेंट था यहाँ पर लाहौर के अंदर ही ना, जब अभी पार्टीशन नहीं हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, एक था इंडिया टी हाउस। अच्छा, ये जो पाक टी हाउस का हम नाम सुनते हैं, ये जो अपना है हमारे लाहौर के अंदर, ये इसका बेसिकली नाम इंडिया टी हाउस था। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो इंडिया हटा के इसका नाम फिर पाक टी हाउस कर दिया गया। आप आज की ज़ुबान में कैफ़े जिस तरह से हैं, चाय के ढाबे,
मगर वो ये जहाँ पे कोई कव्वाली आम वगैरह ढाबा होती नहीं है। सर, ये कोई आम ढाबा नहीं था। अच्छा ये चाय का वो ढाबा था जहाँ पर नासिर काजमी जैसे लोग आके बैठते होते थे। ठीक ये है। कवालियाँ शवालियाँ तो अब आके इस जनरेशन के लिए शुरू कर दी है ना, क्योंकि इनको म्यूजिक पसंद है। कोई ऐसे ही शायरी कर रहा हो इनके तो ऊपर से गुजर जाएगी। और अल्लामा ये इकबाल की शायरी किसी को समझ नहीं आती यार। ओहो, ये वो तो किसी और शायर की क्या शायरी, हमारे नेशनल पोएट, जी जी अल्लामा हमारे इकबाल साहब, शायर मशरिक, आवर रिस्पेक्ट। उनका शेर नहीं लोगों को समझ आता। क्योंकि वो अल्लामा इकबाल का एक बड़ा कैरेक्टर है इस चीज़ के अंदर। अल्लामा इकबाल फ़ारसी के ऊपर उनको इतना ज़्यादा अबूर हासिल था अल्लामा इकबाल को, कि मैं कहता हूँ मैंने नहीं इतना कोई लिटरेरी बंदा आज तक देखा। बहुत लोग हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल का हम बचपन से सुना था जी कि उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, तो हम ये हाँ, सोचे सोए वो सोए फ़क्रे ख्वाब देखा था पाकिस्तान। उन्होंने। लेकिन लेकिन इस उन्होंने तरह अपनी से नहीं शायरी है। से बताया था हाँ, कि शायरी से उन्होंने शाहीन को बेदार किया था कि उठो, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा मुकाम कुछ और है और तुम लोग कुछ और कर रहे हो। और इसके अलावा बहुत से शायर हैं जिन्होंने उर्दू में शायरी की। मिर्ज़ा गालिब हैं, साकी है, और इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़। तो फैज़ अहमद फैज़ अहमद फैज़ तो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, फैज़ अहमद फैज़। और उनकी नज़में अगर आप या गज़लें ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में सुने तो ओहो, आपको बहुत ही मज़ा आए। मरहूम क्या अल्लाह ताला याद उन्हें करा जन्नत में दिया आला मकाम अता करे, ज़िया मोहिउद्दीन ज़िया साहब की मोहिउद्दीन। आवाज़ में। और उर्दू आपको पता है पहले बड़े प्रोग्राम्स होते थे, बज़्म अदब, और वो आपने वो उनका प्रोग्राम देखा होगा अपना, लोग अब जाके देख रहे हैं उनके प्रोग्राम। वो तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम, अच्छा देखती हाँ आंखों हाँ। और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम, नीलाम घर। सर उनकी भी कमाल की उर्दू। अब उर्दू लोग उनका कंटेंट बना रहे हैं कि वो जैसे वो इंग्लिश में आजकल रील्स चल रही हैं, इन इंग्लिश वी से योर आइज़ आर ब्यूटीफुल, बट इन उर्दू वो एक शेर चलता है वो शेर प्रॉपर, चलता है प्रॉपर, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रखा तो क्या जब है। ये ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ में सुनते हैं तो रूह कांप उठती है सर एकदम, रूह को सुकून मिलता है उनकी आवाज़ फैज से। साहब की एक गज़ल है तन्हाई, अच्छा वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी वो ज़रूर। ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में सुनी थी सर। तो वो कहता है कि फिर कोई आया दिले से, मेरी भी फेवरेट है। नहीं कोई नहीं आया, राह 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 रो होगा होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का मीनार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम्मे बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर दो, ओहो, अब यहाँ कोई कोई नहीं नहीं आएगा। आएगा। सर हम तो उनका 0.1% भी नहीं है, वो कुछ तो भी नहीं। क्या बात है सर। और जो कहते हैं ना कि उर्दू को इम्पोज किया गया है पाकिस्तान पे ऊपर, लेकिन जब आप उर्दू सुनते हैं किसी अच्छे बंदे की आवाज़ में तो आपकी रूह को सुकून मिलता है। सर जैसे कहते हैं उर्दू मौसीकी जो है वो रूह रूह का की ग़िज़ा ग़िज़ा है, है, लेकिन मुझे लगता है उर्दू जो उर्दू सर बड़ी बड़ी खूबसूरत, बड़ी मीठी ज़ुबान है। उर्दू बोलने वाले की आप बात सुने, शुस्ता उर्दू एक लफ्ज़ सीखा था, शुस्ता उर्दू, प्योर उर्दू जिसको कहते हैं। अगर आप प्योर उर्दू में बात करेंगे तो आपको वो भी नहीं समझ आएगी। वो जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे जो गांव में आंटी हैं अच्छा, वो शुस्ता उर्दू बोलती हैं, तो आपको उनकी वो बात नहीं कराची से है समझ ना, तो आती। वो कहते हैं कराची में मेन जो है ना उर्दू का घर है, मतलब मादरी ज़ुबान ज़्यादातर लोगों की उनकी है, उनकी उर्दू है ना, तो वो वाकई समझ में नहीं आती। हम लोग जो कहते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ हैं हिंदी में डब्ड है, एक्चुअली वो हिंदी हमें तो कोई डिफरेंस नहीं उसमें मिलता। हम कहते हैं हिंदी है ठीक है, कोई वर्ड ही नहीं उसमें चेंज, सब उर्दू के वर्ड हैं देखिए सेम। उर्दू के सेम वर्ड तो हैं, बट बीच में ना हिंदी के भी वर्ड्स हैं। हिंदी भी इसी तरह की ज़ुबान है यार। हिंदी भी वही लैंग्वेज, इसी सिमिलर तरह से थोड़े से बस उनके अल्फाज चेंज हैं। जिस तरह वो अल्फाज को शब्द बोलते हैं, और इस तरह के कई वर्ड होगा। बहुत से वर्ड्स हैं जिनको वो चेंज करके बोलते हैं, लिखते वो और तरह से हैं। हाँ बंगाली और हिंदी, सॉरी, बंगाली और हिंदी लिखी हुई आपके सामने आए तो उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन उर्दू जैसी कोई ज़ुबान नहीं है। अरबिक है, उसके ऊपर आप वो लगे होते हैं, ज़ेर ज़बर लगी होती है, और उसको तो बोलने का तरीका भी अलग है। उसके अंदर जी बे नहीं, वो पे नहीं है। वो पाकिस्तान को भी अलबाकिस्तान बोलते हैं। पाकिस्तान तो उर्दू का यार, उर्दू के अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। और 2017 के दादोशुमार के मुताबिक
जो है ना उर्दू चलें 10% ठीक है, पहले भी बात हुई है इस पे। पंजाबी 38%, उसके बाद सिंधी है 13%, और उसके बाद सराइकी बड़ी बोली जाती है पाकिस्तान में। लेकिन ये वो लैंग्वेज हैं दूसरी उर्दू के अलावा जिन्होंने कभी जोर नहीं दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हमारी लैंग्वेज ज़्यादा है और हमारा जो है ना हमारी जो है ना वो होनी चाहिए। यार आप बाहर रोड पे निकलते हो यहाँ पे, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मदर टंग होती है ना, वो चाहे आप किसी सराइकी इलाके में हो, चाहे आप किसी पश्तून इलाके में हो, आपका जो बाहर एड्स लगे होंगे ना, वो आपकी मदर टंग में लगे होंगे जो पूरा मुल्क बोलता है। ठीक है, आप इंग्लैंड जाओ, वहाँ पे आप इश्तेहार देखो तो उनके वो लगे होंगे, इंग्लिश में लिखा होगा सारा कुछ। यहाँ पर आप बाहर निकल के देखो, बैनर लगे होंगे, उर्दू में लिखा हुआ है सारा नाम, ये वो। आप एयरपोर्ट जाओ, वहाँ पर डायरेक्शन उर्दू के अंदर भी लिखी हुई है, इंग्लिश के अंदर भी लिखी हुई है। ठीक है, आप मेट्रो में जाते हो, ये जो हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन है, यहाँ जाते हो, यहाँ पर भी उर्दू में लिखा होता है, दिस इज आवर। अच्छा, आप अपने पीछे ये बोर्ड देख लें, उसके पीछे ऊपर बूम FM लिखा हो, मगर पीछे लिखा हुआ ऊपर यूथ का अपना रेडियो चैनल। ठीक है, ये फ्रेंडली है, ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ये आप किसी बंदे को भी कहेंगे ना, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो ये नहीं कहेगा नहीं मुझे नहीं पता क्या। लैंग्वेज रीजन से आती है, रिलीजियस से नहीं आती, ये भी एक लाइन थी। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये जो आजकल की यूथ है, इनका उर्दू की तरफ इतना रुझान नहीं है कि इंग्लिश की तरफ या यूरोपियन कल्चर की तरफ इनका सारा रुझान चला गया है कि हमने इंग्लिश सीखनी है। और इनफैक्ट के स्कूलों में या अब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमें अगर कहा जाए कि इंग्लिश में पेपर लिखना है तो हमें कोई मसला नहीं आता, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने उर्दू में पेपर लिखना है तो आप उसी वक्त कहते हो यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जबकि हमारी कौमी लैंग्वेज है वो। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है, कुछ बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में थोड़ी मार खाते हैं। अभी एक हमारा दोस्त है, वो ना आया माल्टा से। ठीक है, अच्छा, तो उसको उर्दू नहीं आती लिखनी। लेकिन वो पाकिस्तानी तो नहीं है, उसकी लैंग्वेज तो उर्दू नहीं ना होगी। मगर वो बोलता तो बिल्कुल फ्लुएंट है, ठीक बोलता है, जो अच्छा। उर्दू हम बोलते हैं वही वो बोलता है। उसको लिखनी नहीं आती, बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती। वो फिर बाहर रहा होगा अपनी फैमिलीज के साथ, उर्दू बोलते होंगे आपस में, लेकिन कभी उसे लिखा नहीं, और इंग्लिश उन्होंने। तो ये चीज़ आती है आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर। ठीक है, हम उर्दू की कोर्स की किताब के अलावा भी हमने एक और थी, उसके ऊपर कैलीग्राफी करवा के सिखाते होते थे कि जी खुशखती की एक अलग क्लास होती थी बचपन के अंदर जब स्कूल जाते थे। उर्दू का अलग लेक्चर होता था, कैलीग्राफी की अलग, खुशखती की अलग क्लास होती थी। ठीक है, और हिज्जे प्रोनाउंस करके बताना था। अच्छा, एक क्लास होती थी ग्रामर, उर्दू ग्रामर की क्लास के अंदर वो हमें बहुत कुछ सिखाते होते थे। बहुत से हमें किस तरह से आपने जुमलों को जोड़ना है। हम तो शुरू से ये देखते आ रहे हैं ना जी, तोड़ जोड़ कैसे पढ़ना है, और मुजक्कर मुअन्नस, ये चीज़ें। अगर हम किसी अब के बच्चे के सामने मैं मुजक्कर मुअन्नस बोलूँगा ना, तो वो मेरा मुंह देख के कहेगा आप क्या बोल रहे हो, मुजक्कर मुअन्नस क्या होता है। और आजकल तो हम जब टीनेजर्स में हैं, उनसे भी आप अलिफ बे सुन लें तो उनको वो पूरी नहीं आएगी। अलिफ बे पूरी नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, नहीं पूरी आएगी। इनफैक्ट इन्फ्लुएंस अपना अंग्रेज 47 में छोड़ के गया था यहाँ पे, हमारे माइंड में छोड़ गया है वो ऐसे ही नहीं उन्होंने कहा कि आप जनाब अल्लामा इकबाल ने शायरी से बेदार करने की कोशिश की शाहीन को। वो इसी तरह से कि भाई ये समझो, इस चीज़ को समझो। अब कुछ लोग कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, वो जी अरबी में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा सवाब मिलता है। यार आपको क्या पता आप क्या पढ़ रहे हो, आपकी लैंग्वेज ही नहीं है, आप तो बस पढ़ रहे हो, आपको समझ तो कुछ आ नहीं रहा। उर्दू में आपको उसका तर्जुमा मिला है, वो पढ़ो बैठ के, ताकि आपको कुछ समझ तो लगे आप क्या पढ़ रहे हो यार, लिखा क्या हुआ है इसके लिए। एग्जैक्टली यही बात है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि उनको समझ तो आए कि लिखा क्या हुआ है यार। तो इसका क्या हाल है, आपको क्या लगता है कि उर्दू को कैसे अब इन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहिए, पाकिस्तान में ज़्यादा आनी चाहिए? उर्दू को ऐसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह से जैसे चाइना में अदब की तरह के कुछ शो होने चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एनुअली एक पूरा, यार इसके ऊपर पूरा फेस्टिवल होना चाहिए, जिस तरह होता है सब फेस्टिवल्स होते हैं हर जगह, कॉन्सर्ट्स करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर लिटरेचर आ जाता है ना, वहाँ पर फिर आपको इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा उर्दू पे चल रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल में जैसे चाइनीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कितनी तरक्की कर गए, कितनी टेक्नोलॉजी उनके ऊपर है, लेकिन अपनी लैंग्वेज उन्होंने नहीं छोड़ी। एक बड़े मज़े की बात बताने लगा हूँ, चाइना इतना मतलब अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करता है, और
कोई भी उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनी हुई है वो अपनी पैकिंग में है, सब कुछ Chinese। चाइनीज में लिखा होगा सिवाय सब मेड कुछ इन China। चाइना के। मेड इन चाइना इंग्लिश में वो लिखा इंग्लिश होगा, में लिखा है, सिर्फ वो एक English- लाइन। वो चीज इंग्लिश में लिखी और वो होगी। चाह रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाए चाइनीज। सर चाइनीज लैंग्वेज में कोई टेंसेस नहीं है, ठीक है। हमारे तो 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़े उसमें हैं ना। वॉवल्स ये सर, वो सारा कुछ। उसके अंदर कोई वॉवल्स नहीं, उसके अंदर कोई टेंसेस नहीं है। बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है चाइनीज लैंग्वेज। अब उन्होंने जिस तरह से तरक्की पकड़ी है, उन्होंने अपने आप को पकड़ा है सिर्फ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमें तरक्की नहीं करने दे रहा या वो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा। वो अपने सकाफत के साथ रहे हैं। हम भी अगर अपनी सकाफत के साथ रहे ना, तो ये एक पहचान है यार। पहचान होती है, एक लैंग्वेज पहचान है। आपकी कौम की, आपके लोगों की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी पहचान वेस्टर्न बनाना चाहते हैं। यार आपको एक मजे की बात बताऊं। जी जी जरूर। इंडिया का कौमी तराना हिंदी में है, हाँ हाँ। हमारा फारसी में क्यों, हमारा उर्दू में क्यों नहीं है? वाइंड अप इसको किस तरह करेंगे इस टॉपिक को, कि हमारा मेन टॉपिक था पीस इन उर्दू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ये कि जो उर्दू की लैंग्वेज का हम सुकून है ना, वो हमारी लिटरेचर आप पढ़ें, जब आप पढ़ने लग जाएंगे ना उर्दू को, पोइट्स को, तो आपको खुद ही शौक़ पैदा हो जाएगा कि हमने उर्दू में अब आगे जाना है। देखिए, हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं ना, तो उसको थॉरली पढ़ना चाहिए। हमें अपने मगरों नहीं लाना चाहिए था, जिस तरह यसार से नहीं उतारना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत मीठी लैंग्वेज है। उर्दू को बहुत मुश्किल अल्फाज भी हैं बीच में, लेकिन मुश्किल का ये मतलब नहीं है कि उसका कोई हल नहीं है। उसका मायने देखें, उसको पढ़ें, लिखें, ज़हन नशीन करें, ताकि आपके जहन में रहे। अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करना शुरू करें, तब जाकर ये थोड़ा सा कवर अप होना शुरू होगा। और आहिस्ता आहिस्ता देखें, कोई भी चेंज अगर आप लाना चाहें ना, तो उसके लिए जनरेशन्स लगती हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन ये हुआ तो अगले दिन सारा मुल्क बदल गया, सब उर्दू बोलने लगे। टाइम टेकिंग सर, जनरेशन लगती है, ठीक है। तो वैसे भी आप अगर जो लोग जिनको लगता है कि उर्दू के आप ज़िया मोहिद्दीन की वीडियोस देखें, जो उनकी शायरी हैं, उनके जो अदब के जो मेले होते थे उसमें वो लेक्चर्स देते थे, वो सुने तो आपको कितना सुकून फ़ील होगा। तो उर्दू जो है ना, वो सुकून वाली एक लैंग्वेज है। तो आप ऑडियंस को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितने भी आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, वो पढ़ें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। अब कुछ स्कूल इस तरह के हैं, वो कहते हैं आपने उर्दू में बात भी नहीं करनी, इंग्लिश में बात करनी है इधर, ठीक है, नहीं तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। या तो इस तरह की चीज़ों से बचें यार। आपकी अपनी कौमी ज़ुबान है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप दुकानदार को किसी को जाके ये नहीं कहते कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर, आप कहते हैं भाई पानी की बोतल दे दो, 50 रुपये पकड़ो, ठीक है। तो अपनी सकाफत ना भूलें। अपने जो बच्चे हैं इनको उर्दू सिखाएं। और आप ये बता दें कि आप स्टार्टअप में कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे उर्दू की अपने? यार उर्दू की एक किताब ये पाक टी हाउस के उससे कर देते हैं, कि जो पाक टी हाउस के ऊपर ही है। अच्छा। धूप और शगुफे नाम है इसका। धूप और शगुफे, ये ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छी मज़े की किताब है, आपको अच्छा लगेगा। अच्छे अल्फाज, मीठे अल्फाज, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये पढ़ें, धूप और शगुफे। या आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मैं